ओके आई सो मच सेल्फ के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हो गाइस कैसे मैं भूतहा मूवी की बात करता रहता हूँ, लेकिन आज मेरे पास है बॉर्डर 2। मेरे को बताया इस मूवी को पूरी 30 दिन हो चुके हैं। आप जम जम के 2 से 3 बार तो इसे देख चुके होंगे। 23 जनवरी या 24 जनवरी के आसपास ये मूवी आई थी। इसने प्रॉपर क्या बोलते हैं रिपब्लिक डे की थीम बांधी, लेकिन स्टिल मैं आपको ये बताऊंगा कि ये मूवी अच्छी थी या कैसी थी या मुझे कैसी फील हुई। देखो यार, स्टोरी के बारे में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं स्टोरी के बारे में बात करने लगा तो हो सकता है चीज़ें ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाए। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि इस मूवी में हमने क्या एक्सपेक्ट किया था और फाइनली में मिला क्या, और मेरे इनिशियल इंप्रेशंस कैसे थे। ये वीडियो मैं बहुत पहले भी बना सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के 1 महीने का वेट किया, क्योंकि अब मेरे पास इसके ऑलमोस्ट कलेक्शन है। तो देखो यार, ये मूवी 500 करोड़ के आसपास कमा चुकी है, और इसका जो लास्ट लास्ट जो निकलेगा ना आखिरी में कि कमा कुमू के भाई खत्म हो गई है मूवी, तो ये 550 या 525 करोड़ के आसपास तो जाएगी ही जाएगी। लेकिन चलो भाई, जेपी दत्ता साहब ने 1 भी बनाई है, 2 भी बनाई है, तो देखते हैं ये 2 1 से कितनी ज़्यादा बेटर थी, या फिर 1 अभी भी लेजेंडरी है। तो देखो यार, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि भाई एरा और एरा की बात होती है, ठीक है। वो वाली जो बॉर्डर 1 थी वो 90s लोग के लोगों के लिए थी, जो उस समय के जनरेशन के थे। ये वाली जो बॉर्डर है वो 2026 की ऑडियंस के लिए है, जो एकदम प्रॉपर कौन आया भाई, क्या छोड़ो। ये वाली जो बॉर्डर है वो 2026 या जेंजीज या जो 90s के बाद पैदा हुए हैं, 2000 मिलीनियंस जो भी होते हैं, ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। इसीलिए इसमें वीएफएक्स इतना था, इसीलिए इसमें थोड़े बहुत चटकीले एक्टर्स थे, इसीलिए आपको उनको देख के ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये वो सोल्जर वाली वाइब नहीं दे रहे, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा ही था, क्योंकि आज के ज़माने में फुल ऑफ लाइफ चीज़ें चलती हैं, वीएफएक्स चलता है, और वही इस मूवी ने हमें दिखाया भी। अगर आप स्टोरी लाइन के हिसाब से बात करोगे या पर्सोना के हिसाब से बात करोगे, रिव्यू के हिसाब से बात करोगे, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई मुझे सनी देओल के बाद और कोई भी पसंद आया नहीं मूवी में। देखो यार, मूवी जो जस्टिफाई करना चाहती थी उसने किया। हमें एक सोल्जर की कहानी देखने को मिली, कुछ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स देखने को मिले जिन्होंने अपने ऑपरेशन को पूरी तरीके से बखूबी निभाया, अपनी जान देकर। उसके लिए हैट्स ऑफ है यार। लेकिन सीरियसली मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा क्लीन प्ले करने की कोशिश करी, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज प्ले करने की कोशिश करी। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें टाइमलेस होती हैं, वो ना मुस्कुराहट के साथ नहीं आती, ओके। वो ना मतलब वीएफएक्स या फिर मॉडर्निटी के हिसाब से नहीं आती। कुछ कुछ चीज़ें बस जैसी हो से वैसी दिखा देना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये सोल्जर वाली स्टोरीज वैसी ही रहनी चाहिए। देखो यार, जब बॉर्डर 1 आई थी तो चाहे उसमें सुनील शेट्टी हो, अक्षय खन्ना हो, जैकी श्रॉफ हो, सनी देओल हो, कोई भी बंदा, या तो मथुरा दास की स्टोरी लाइन क्यों ना हो, वो सब हमें महसूस होती है। क्योंकि भाई हमको ये बात पता है कि भाई जो 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 कारगिल होती है, जो भी एलओसी की लड़ाई होती है, वहाँ पे एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। हमने देखा था कैसे 1 में एक सीन था जहाँ पे सारे लोग कह रहे थे कि भाई यार चलो, या तो वो लोग मर जाएं या तो हम लोग मर जाएं। वो परेशान हो जाते हैं दुश्मन का इंतजार करते करते। मथुरा दास और सुनील शेट्टी की लड़ाई भी हो जाती है, जहाँ पे वो कहते हैं इसने मेरी माँ को गाली दी है, विच इज़ लेजेंडरी। वो कोई नहीं भूलेगा, टू बी ऑनेस्ट। मथुरा दास को जिस तरीके से छुट्टी मिलती है, वो सबके साथ खुश होते हैं, लेकिन फिर भी सनी देओल उन पर गुस्सा करते हैं। ये रियलिटी में होता है सोल्जर्स के साथ, कि भाई वो खुद छुट्टी मनाए तो उनका भारत माता पर एक कर्ज बन जाएगा, और वो घर वापस मतलब अगर वहीं पे रहते हैं तो अपनी खुद की माता पे उनका कर्ज बन जाएगा। तो वो चीज़ समझ आती है, और वही चीज़ बॉर्डर 2 में हमें परफेक्टली नहीं देखने को मिली। बॉर्डर 2 में जितनी भी एक्टर्स लिए वो या तो फेमस थे, या तो उनका मेकअप करने की बहुत कोशिश करी गई। मतलब ऐसा था कि भाई जब आप जंग पे जाते हो, आप जब कीचड़ के अंदर रहोगे, तो वहाँ पे आपका मेकअप कैसे हो सकता है। बस यही इस मूवी ने बहुत बुरी चीज़ कर दी कि बॉर्डर 2 में बहुत क्लीन चेहरे दिखाने की कोशिश करे। मेकअप किसी के चेहरे से भी नहीं उठा, चाहे वो इस साइड से हंसे, चाहे वो इस साइड से ऐसे हंसे, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो भाई मेकअप किसी के चेहरे से भी नहीं हटा। ऐसा लगा कि सब भाई सबके चेहरे एकदम क्लीन दिखने चाहिए, कि जैसे चेहरे पे तो कुछ हुआ ही नहीं। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट क्या है। तो मेरा पॉइंट सीरियसली है कि कुछ चीज़ें टाइमलेस होती हैं भाई। कुछ चीज़ों में आप वीएफएक्स छोड़कर उसे वैसे ही दिखाओ, ग्राउंडेड रियलिटी वाला, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी चलेगी। इस मूवी को भी वैसे ही होना चाहिए था भाई। 500 करोड़ कमा लिए हैं तो भाई इट्स नॉट अ बिग छोटी डील, क्योंकि भाई 350 करोड़ की आप मूवी बनाते हो और फिर उसके बाद आप 500 550 600 करोड़ ले जाते हो, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। लोगों का भरोसा बॉर्डर पे तब भी था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि लेगेसी पास ऑन करी, बस उस हिसाब से इस मूवी ने अच्छा कमा लिया। गदर 1 आई थी, फिर गदर 2 आई, उसके 20-30 साल बाद गदर 2 उतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन उसकी लेगेसी इतनी बढ़िया कि फाइनली वो हिट हो गई। वैसा ही कुछ अभी बॉर्डर 2 के भी साथ हुआ। तो भाई आगे भी कोई मूवी आएगी तो वो भी वैसी ही रहेगी। लोग कह रहे हैं कि भाई क्रिश भी आ सकती हैं, कोई मिल गया 2 3 4 आ सकती है, तो भाई उसकी भी लेगेसी वैसी रहेगी। वो उतनी अच्छी तो नहीं होगी पहले जैसी, जैसे हमें पहले महसूस हुआ करती थी, लेकिन नई वाली जनरेशन के लिए शायद वो अच्छी हो, और हो सकता है मॉडर्नाइज हो। बाकी देखो, मेरा तो यही मानना है बॉर्डर 2 को लेकर, कि भाई कभी कभी कुछ चीज़ें आपको जैसी हो वैसी ही छोड़ देनी चाहिए। और ये जो बॉर्डर 2 में जितने भी एक्टर्स रखे, शायद उनके साथ लोग इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो पाए, कनेक्शन महसूस नहीं करा पाए, क्योंकि वो आफ्टर मैथ, वो चोट, वो परेशानी, वो एंगर हमें मूवी में कहीं भी देखने को नहीं मिला। बस सनी देओल ने अपना चिल्लम चिल्ली अच्छे से करी कि आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए,
बस वैसा वो वाले सीन मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि भाई देखो यार, सनी देओल ने एक छोटा सा एक कहीं पे इंटरव्यू दिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस चैनल का, लेकिन इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उन्होंने बताया था कि एक सेगमेंट है जहाँ पे सारे के सारे वो मंदिर में जाते हैं, फिर उन्हें सारे के सारे वो क्या नाम है शहीद हुए सोल्जर्स मिलते हैं जो उनके सामने आते हैं और वो उनसे बात करते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, आत्मा बनकर ही आते हैं शहीद। तो बस वैसे ही वाला सीन था। तो इस उसमें तो वो नहीं कर पाए बॉर्डर 1 में, लेकिन फाइनली बॉर्डर 2 में उन्होंने वो सीन को दोबारा से रिक्रिएट किया। हमें अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी की स्पिरिट देखने को मिली। बस वही जॉयफुल वाला मोमेंट मुझे लगा। बाकी तो अल्टीमेटली जैसा है वैसा है। बस अगर थोड़ा सा मॉडर्नाइज ना करके ग्राउंडेड रियलिटी दिखा देते जो एक्चुअल में एलओसी में एक्चुअल में बॉर्डर पर होता है, तो मज़ा आ जाता। बाकी मूवी एकदम कमाल है यार, देश की मूवी है, हमारे जवानों की मूवी है, तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं इसके लिए, बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। बट मेरा पॉइंट ये है कि ग्राउंडेड रियलिटी दिखा देते ना थोड़ा वीएफएक्स छोड़ के, तो मेरे को लगता है कि मॉडर्न लोग भी एक्सेप्ट कर लेते। बाकी चलो भाई, आपको कैसा लगता है आप कमेंट करके बता देना, आपके लिए बॉर्डर कैसी थी, क्या ये आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी या फिर आप भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।